Hello students, welcome to this video, and this video is revision from the chapter climate of India and this is first part. Okay, पर बच्चों आप लोगों को यहाँ पर मन में एक डाउट होगा, एक शंका होगा कि सर ने अभी तक वाटर रिसोर्सेज का जो MCQ है वो कंप्लीट नहीं किया और यहाँ पर रिविजन्स वाले वीडियो लेके आ गए। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, अब वाटर रिसोर्सेज जो चैप्टर है उसका 2 पार्ट बचा हुआ है, पार्ट 6 एंड पार्ट 7। ओके, वो मैं आपको कल या फिर परसों तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आज मतलब ड्यू टू सम रीजंस टुडे आई कुड नॉट अपलोड दैट वीडियो। ओके, फॉर दैट आई एम रियली वेरी सॉरी, बट instead of that today I am going to give you a revision video of the climate of India. Okay, and in this video we have 10 questions to discuss from the climate of India. So students, without wasting our time, let us begin our revision. So students, very first question number 1, during winters the general direction of wind in India is from, यानी कि विंटर के समय विंड का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है इंडिया में। सो पहला ऑप्शन है साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, दूसरा ऑप्शन है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, तीसरा ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट और चौथा ऑप्शन है आपका साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। तो बच्चों यहाँ पर जो मानसून सीजन होती है, यानी कि जो मानसून सीजन होती है यानी कि जो रेनी सीजन होते हैं, उस समय जो विंड का डायरेक्शन होता है वो होता है आपका साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट का तरफ, और विंटर सीजन में जब मानसून रिट्रीट करती है तब उसका डायरेक्शन होता है, यानी कि मानसून विंड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। सो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट होगा। ड्यूरिंग विंटर जनरल डायरेक्शन ऑफ विंड इज north east to southwest, and during monsoon season or the rainy season it is southwest to northeast. Okay, so here third option is the correct option. Next question students, here we have Kal Baisakhi is local wind which is blown in the month of May. First option, second option March, third option April, and fourth option June. Now this question is very easy students, we have already discussed this question in our those videos also, those series we had in those videos also we have discussed. So that's why this question is for you. You have to comment below the correct option or the correct answer. Okay, now students, here question number 3, and your question number 3 is name the state in which southwest monsoon reaches first and leaves last. यानी कि उस स्टेट का नाम बताइए जहां पर मानसून सबसे पहले पहुंचती है और सबसे लास्ट वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये होगा आपका केरला। आपको पता है केरला इज द स्टेट विच एक्सपीरियंस ऑनसेट ऑफ मानसून फर्स्ट एंड रिट्रीटिंग ऑफ मानसून लास्ट। ओके, सो केरला इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, हियर वी हैव कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया टेम्परेचर समटाइम्स reaches up to, okay, temperature sometimes reaches up to -45 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट ऑप्शन ले, सेकेंड ऑप्शन लद्दाख, थर्ड ऑप्शन द्रास एंड फोर्थ ऑप्शन शिमला। तो आपको पता होगा बच्चों ये होगा ऑप्शन नंबर 3 द्रास। सो भारत का जो कोल्डेस्ट, इंडिया का जो सबसे ठंडी वाली जो जगह है वो द्रास है, और कभी कभी टेम्परेचर यहाँ पर -45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे हॉटेस्ट प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है हिसार, चौथा ऑप्शन है सुरू। तो आपको पता होगा बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज सुरू, सॉरी चुरू। ओके, नॉट सुरू, एक्चुअली चुरू। चुरू इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, now next question students, here we have question number 6, काल बैसाखी brings with it। काल बैसाखी ये लेकर आती है, यानी क्या क्या लेकर आती है? पहला ऑप्शन हेल स्टोन्स एंड थंडर स्टोन्स, हैवी रेनफॉल एंड हेल स्टोन्स, हैवी रेनफॉल एंड थंडर स्टोन्स, शावर्स एंड थंडर स्टोन्स। तो बच्चों हमने पढ़ा था काल बैसाखी हेवी रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म्स लेकर आती है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश गेट्स रेनफॉल इन दी विंटर फ्रॉम।
यानी कि विंटर सीजन में वेस्टर्न पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को वर्षा मिलती है। कहाँ से मिलती है? पहला ऑप्शन है आपका ईस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम दी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ईस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नाम का कोई है नहीं, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, सो इसको तो आप भूल ही जाइए। सेकेंड है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम दी अराबियन सी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जरूर है लेकिन अराबियन सी से ये ओरिजिनेट नहीं होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड यहाँ पर बिल्कुल वर्षा नहीं करती बच्चों, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम दी मेडिटेरियन सी। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम दी मेडिटेरियन सी जो है ऑप्शन वो करेक्ट होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 लिखा है बट ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स एंड योर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग्स रेनफॉल इन द विंटर मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इन। यानी कि जब मानसून रिट्रीट हो रही होती है, मानसून वापस आ रही होती है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, वो वर्षा लाती है अक्टूबर और नवंबर मंथ में। और ये कहाँ पर लाती है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबको पता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 एंड योर क्वेश्चन नंबर 9। व्हाई डज जयपुर रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर देन मुंबई इवन दो मुंबई इज क्लोजर टू द इक्वेटर। यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि जयपुर में टेम्परेचर ज़्यादा रहती है मुंबई के मुकाबले। चूंकि बच्चों मुंबई जो है इक्वेटर के पास है तो मुंबई का टेम्परेचर हाई रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जयपुर का टेम्परेचर ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। क्या रीज़न है इसका? ठीक है, पहला ऑप्शन बीइंग क्लोजर टू द अरावली रेंज, यानी कि ये अरावली रेंज का आसपास है इसलिए। दूसरा जयपुर इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी, यानी कि जयपुर जो है वो क्या है आपका सी से दूर है। दूसरा मुंबई एक्सपीरियंसेस मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन जो होगा ना वो, तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, जयपुर इज लोकेटेड अवे फ्रॉम दिस सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम दी वीडियो। ओके, that is first part of revision. Okay, so rainfall brought by Kal Baisakhi in the states of West Bengal, Assam, Odisha is useful for first option rice crop, second option tea plantation, third option jute crops and fourth option all the above. So बच्चों यहाँ पर इसका जो ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका all the above। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर बच्चों? all the above. So students, this much from this video. We'll meet in another video, that is part 2 of the revision from the climate of India chapter. So students, till then, take care.